आते हैं परमेश्वर की वचन में विषय विषय ये विषय की प्रति बातें करेंगे। और विषय है थोड़ा लंबा है आज, क्योंकि मैं कहता हूँ ये वाईफाई है, सेटिंग हुआ है, क्योंकि जो मेमोरी में या लैपटॉप में चलाता हूँ तो ये फुल स्क्रीन आता है। लेकिन अब अगर दूसरा अगर नहीं ये छोटा छोटा दिखता होगा तो आप फेसबुक में यूट्यूब में देखेंगे तो पूरा स्पष्ट ये पता चलेगा। तो इस प्रकार लिखा जाता है विषय, क्या लोग इंसान की बात हो रहे हैं, क्या लोग गुप्त पाप करते वक्त, क्या लोग गुप्त पाप करते वक्त परमेश्वर की दृष्टि से छिप सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। क्या लोग इंसान गुप्त किसको कहते हैं? रहस्य। गुप्त पाप करते वक्त परमेश्वर की दृष्टि में छिप सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। इसका जवाब हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं इस विषय को, आज का विषय देखिए, आज का विषय, मैंने ये विषय को मेरे जीवन में परमेश्वर काम किया और मैंने इसीलिए रखा कि आज विश्वासी और सेवक जो अन्य जाति हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, मैं उसका बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो गुप्त पाप हो या खुला पाप हो, जैसा पाप हो उसमें क्या है, फंसे हैं। तो कहता है क्या लोग आज, मतलब क्या है, विश्वास, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला, यीशु के साथ चलने वाला, जिसको कहते हैं सेवक, जिसको कहते हैं बड़ा पास्टर, जो भाई ने कहा मुझे, अगर मेरा देखेगा वो वीडियो तो उसको भी पता लगे कि जो छोटा पास्टर कहते हैं बड़ा पास्टर, मैं उन तक बातें कर रहा हूं। आज भी ऐसा लोग गुप्त पाप करते वक्त, यानी गुप्त पाप कर रहे हैं, मतलब उन्हीं का वो खुद जानेगा लेकिन दूसरा नहीं जानेगा। ऐसा जो पाप करते हैं, क्या ऐसा पाप करते वक्त क्या परमेश्वर के दृष्टि में हम क्या छिप सकते हैं? हालेलुया। तो इस विषय में बातें करते, ठीक हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है पाप हो, खुला पाप क्योंकि खुलेआम करते हैं, पाप हो या गुप्त पाप, परमेश्वर इनसे सदा सर्वदा घृणा करता है। हालेलुया। चाहे वो खुलेआम करने वाला पाप हो, चाहे वो गुप्त पाप। हम कहते हैं कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मुझे नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं चुपचाप से गुप्त से क्या करता हूं, पाप कर दूं। तो कहता है पाप हो या गुप्त पाप, परमेश्वर इनसे, किनसे, पाप से सदा सर्वदा क्या रखता है, घृणा रखता है या करता है, घृणा करता है। हालेलुया। इसलिए एक मसीह जीवन, जो यीशु का जो व्यक्ति जीवन दिया है, चाहे वो गुप्त पाप हो, चाहे वो अकेले हैं, उस समय उस वक्त आप जो कुछ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर का आंखें आपके ऊपर लगा हुआ है। इसीलिए मेरे प्यारों, चाहे वो जैसा भी पाप हो, लेकिन परमेश्वर इन पापों से सदा सर्वदा घृणा क्या करता है, रखता है। कौन? परमेश्वर घृणा रखता है। तो बाइबल में देखिए, बाइबल में नीति वचन 6:16 से लेकर 19 में कहता है 6 वस्तुओं से, इसको मैंने नहीं रखा, मैं बाद में रखूंगा आगे। तो कहता है 6 वस्तुओं से परमेश्वर बेर रखता है। क्या रखता है? 6 वस्तुओं से। कहां मिलता है हमको? नीति वचन 6:16 से 19 से मैं रखूंगा एक वचन। तो कहता है 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या रखता है? बेर रखता है। और वरन 7 से जिनसे वो घृणा करता है। 6 से देखिए, 6 से बेर रखता है। 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या रखता है? बेर रखता है। और दूसरा 7वां है 7 से जिनसे वो क्या रखता है? घृणा करता है। बेर और घृणा। 7 से क्या रखता है? 6 से क्या रखता है? बेर रखता है। और 7 से क्या रखता है? 7 नंबर से क्या रखता है? घृणा रखता है। मैं दिखाता हूं कौन सा बात चीज है, वो 7 बातें कौन सा है मैं रखूंगा। तो जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको देखिए, चाहे वो शरीर की या मानसिक, जो मन में होता है, मैं सब कुछ प्रचार कर चुका है कि नहीं? शारीरिक व्यभिचार को भी मैं बता चुका हूँ, मानसिक व्यभिचार को मैं बता चुका हूँ, आत्मिक व्यभिचार को भी मैं आपके बीच में मैं बता चुका हूँ। तो कहता है, रिपीट करता हूँ, देखिए बाइबल में
नीति वचन 6:16-19 में कहता है 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या रखता है, भेद रखता है। इधर देखते रहिए, वरन 7 है जिनसे वो क्या रखता है, करता है, घृणा करता है, चाहे वो शारीरिक या मानसिक या किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना हो, चाहे वो शरीर में करते हैं, चाहे वो मन में करते हैं, चाहे वो आत्मिक में करते हैं, किसी प्रकार की पाप क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में ये एक अनुचित काम है, उचित काम नहीं है, अनुचित काम है। पाप अनुचित काम है और ये परमेश्वर के दृष्टि में उचित नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में ये उचित नहीं है। तो जिस प्रकार मैंने कहा, पाप का विषय में अगर जानना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक में जाकर या यूट्यूब में जाकर पाप किससे कहते हैं, मेरा मतलब रोथो सुनियानी फेसबुक में अगर सर्च करते हैं तो आ जाएगा, तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उसमें कहते हैं, मैं अभी उतना गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि पाप में फिर जाएंगे तो ये विषय बहुत लंबा जाएगा। तो कहते हैं, देखिए, परंतु अब हम गुप्त पाप के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त पाप जो कि हम सोचते हैं कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं यीशु को जानता हूँ, ठीक है, मैं यीशु को जानता हूँ और मैं अकेले कहीं भी चला गया, चाहे वो बाजार, चाहे वो राउरकेला, चाहे वो कहीं भी चला गया, तो मैं अकेले हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा है। कोई तो नहीं देखा है, इसको कहते हैं गुप्त पाप। और कहते हैं रात को है, रात में हम ये हैं, रात में अकेले हैं, अनाप शनाप वीडियो देखते हैं ना, कोई नहीं देख रहा, कौन देखेगा, कौन मुझे क्या करेगा। इसको कहते हैं गुप्त पाप, छिपा कर पाप करते हैं, उसको क्या कहते हैं, गुप्त पाप। तो कहता है, परंतु अब हम गुप्त पाप के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पाप भी मनुष्य को परमेश्वर से क्या करता है, अलग करता है। ये गुप्त पाप भी परमेश्वर से मनुष्य को क्या करता है, अलग करता है। कितना जन को नींद आ रही है, जो साले हो जाती है। देखिए, वचन के मुताबिक, ध्यान से देखिए, वचन के मुताबिक प्रभु का ज्ञान, वचन के मुताबिक प्रभु का ज्ञान प्रत्येक मसीह लोगों को जानने की आवश्यकता है, जरूरी है। किसके मुताबिक, वचन के मुताबिक। जिस वचन को पढ़ते हैं बाइबल में, इसके मुताबिक प्रभु का ज्ञान प्रत्येक मसीह लोगों को जानने की आवश्यकता है। जिसका अंदर परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, वो क्या भैंस पानी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन को समझने नहीं पाएगा। जहां रबासबा, जहां फूक झाड़ होता है उसमें जाएगा। फूक झाड़ का मतलब जो पास्टर लोग फूकते हैं और गिराते हैं उसमें जाएगा। इस प्रकार कहते हैं कि देखिए, चंगा लोग कहते हैं जिस पास्टर का हाथों से चमत्कार नहीं होता है वो परमेश्वर उसका साथ नहीं है, कहते हैं। हालेलुया। ये गलत है। कहते हैं, देखिए, अगर जिस पास्टर के पास ये आत्मिक भजन आपको मिलता है और एक पास्टर के चमत्कार करता है, उसमें फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? फर्क है। हालेलुया। उसमें हम देखते हैं तो कहता है, अब सोच लीजिए, उदाहरण तरीका से मैं कह रहा हूं, अगर परमेश्वर मेरे द्वारा चमत्कार नहीं करता, मर्जी उसका है कि नहीं? मर्जी उसका है कि नहीं? मैं थोड़ी कुछ करने पाऊंगी, मैं थोड़ी झाड़ फूक करने वाला हूं, मैं थोड़ी में आजकल तेल पानी से भी प्रार्थना में नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सत्य को जान गया। तो कहता है, देखिए, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं आपको ताबीज बांध दूं, वो कर दूं, वो मैं कर नहीं सकता। देखिए, अगर मेरा द्वारा परमेश्वर करता है तो मर्जी उसका है, अगर परमेश्वर मेरे द्वारा नहीं करता है तो मर्जी भी किसका है? उसका है। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारो, अगर मेरे द्वारा परमेश्वर आपको ये वचन के माध्यम से बचा रहा है, और यही वचन ही तो है कि परमेश्वर ये वचन जब सुनते हैं तो आपका जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, वचन के मुताबिक प्रभु का ज्ञान, बड़े ध्यान से, प्रभु का ज्ञान प्रत्येक मसीह लोगों को जानने की आवश्यकता है, प्रत्येक मसीह लोगों को। आज वैसे ज्ञान नहीं होने के कारण आज ऐसा पास्टर के साथ में है जो कि उनका आंख को अंधे करके रखा है। हालेलुया, अंधे करके रखा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मैं आप कमजोर हैं, एक बात को सुनिए, आप कमजोर हैं,
वचन में आप कमजोर हैं, दुर्बल हैं, अगर मन लगाते हैं आज का ये विषय आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। आपको ये ज्ञान अवश्य है, प्रत्येक मसीह व्यक्ति को जरूरी है ये ज्ञान रखना। तो देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वचन का, बड़े ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर की वचन का सही जानकारी मिलने से लोगों के मन में प्रभु के प्रति भय उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्या होता है? रिपीट करता हूं, क्योंकि परमेश्वर की वचन का सही जानकारी मिलने से लोगों के मन में प्रभु के प्रति भय उत्पन्न होता या होगा। हालेलुया। अगर हम सही ढंग से नहीं सुनते हैं, तो मतलब सही ज्ञान को हम प्राप्त नहीं करते हैं, तो हम लोग के प्रति, हम लोग के मन में परमेश्वर का भय नहीं रहता है, नहीं रहता है। लानत है उस व्यक्ति पर जो आज का दिन में घूम रहा है यीशु को जानकर। हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं, क्या परमेश्वर, क्या शरीर के कामों के लिए, क्या परमेश्वर का वचन या आज्ञा को तुम टालोगी? हालेलुया। ये शरीर के काम के लिए क्या परमेश्वर का आज्ञा को तुम टालोगी? टालते हैं। हालेलुया। धर्म उपदेश को क्या करते हैं? परमेश्वर का उपदेश कहकर वो जी जान से सिखाते हैं, लेकिन वो गलत है। इसीलिए कहता है हमको, एक व्यक्ति को, क्योंकि परमेश्वर की वचन का सही जानकारी मिलने से लोगों के मन में प्रभु के प्रति भय उत्पन्न होगा। आज सही नहीं मिलने से हम भय नहीं करने पाए, मतलब परमेश्वर के प्रति हम भय नहीं होगा। और जो चाहे वो करेगी, मन चाहे जैसा हम वैसा करेंगे, लेकिन हमको वैसा नहीं करना है। क्योंकि अब देखिए, फिर वो पाप करने से पहले जरूर सोचेगा वो। हालेलुया। ये अगर भय है, देखिए परमेश्वर का प्रति भय है, तो एक व्यक्ति पाप करने से पहले जरूर सोचेगा वो, जरूर सोचेगा वो। जैसे वो दारू का गिलास को उठाएगा ना, एक बार जरूर सोचेगा। जैसे वो कुदृष्टि, चाहे वो लड़की, लड़का हो, स्त्री, पुरुष हो, अगर कुदृष्टि डालकर ये मन में गलत विचार, सोच विचार उत्पन्न करता है, एक बार जरूर सोचेगा वो। अगर परमेश्वर का भय है, चाहे वो चोरी करना, एक बार जरूर सोचेगा। चाहे वो आपका जितने पाप है, अगर करने से पहले आप एक बार जरूर सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपको सही जानकारी मिला है और मन में प्रभु का भय उत्पन्न हुआ। हालेलुया। नहीं तो हमको भय नहीं आएगा, नहीं तो हम वो करेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। अब रखता हूं नीति वचन, जिसको मैंने दिखाया, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। ये है 6 का नीति वचन 6 का 16-19 तक। तो इस वचन को मैं एक एक करके रखूंगा, ठीक है? एक एक करके रखूंगा। चलो एपिसोड 2 बनेगा ये, ठीक है? इस प्रकार देखिए, मैं नीति वचन 6 का 16 रख रहा हूं। पहला तो कहता, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। 6 वस्तुओं से यहोवा परमेश्वर ने बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा रखता है। ये कौन सा वस्तु है? कितना हम जानना चाहते हैं? ये कौन सा वस्तु है? कहता है, ये नीति वचन लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। कितना जानना चाहते हो इसे? ध्यान लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जो चीज, अब इसको देखिए, ये भी बहुत हैवी है। कहता है, जो चीज परमेश्वर के लिए घृणा है, जो चीज परमेश्वर के लिए घृणा है, उस पर फायदा उठाना, या जिस चीजों से वो नफरत करता है, जिससे परमेश्वर घृणा यानी गलत समझता है, उस पर फायदा उठाना। चोरी से परमेश्वर गलत सोचा, घृणा किया, अगर उससे तुम फायदा उठाते हो। व्यभिचार से परमेश्वर घृणा किया, अगर उससे तुम फायदा उठाते हो। कुदृष्टि से परमेश्वर ने घृणा किया, उससे तुम फायदा उठाते हो। झूठ से परमेश्वर घृणा करता है, उससे तुम फायदा उठाते हो। निंदा से, झगड़ा से, लोभ लालच से ये परमेश्वर ने घृणा किया, उससे तुम फायदा उठाते हो। तो कहता है, उस पर फायदा, जो चीज परमेश्वर के लिए घृणा है,
उस पर फायदा उठाना या जिस चीजों से वो नफरत करता है उससे प्रेम करना एक भयानक मूर्खता है। हालेलुया। क्या है? एक भयानक मूर्खता है, क्योंकि जिस चीजों को परमेश्वर ने घृणा किया उससे हम फायदा उठाते हैं तो कहता है, और उससे हम प्रेम करते हैं तो एक भयानक मूर्खता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं 16:6 रखता हूं। कहता है अर्थात, एक विषय यहाँ आएगा, देखना 7 विषय यही से शुरू होगा, 17 से शुरू होगा। कहता है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, मैं पढ़ रहा हूं, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आगे बढ़ता हूं। 18 अर्थात कल्पना गढ़ने वाला मन, सॉरी अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बेग से दौड़ने वाला पांव। सुन रहे हैं ना? ठीक 19 कहता है झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो हम 16 को पढ़ें, 16 को पढ़ के हम 17 को पढ़ें, नीति वचन 6 का। उसके बाद हम 17 नीति वचन 6 का 18 पढ़ें, नीति वचन 6 का 19 को पढ़ें। हालेलुया। नीति वचन 6 का 19 को पढ़ें। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो कहता है, देखिए 16, 17, 18, 19 4 वचन हम रखें। तो इसी में हम किसको देखें? 7 वस्तुओं को देखें। रखता हूं, देखिए पहला था घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ये 4 वचन में निकला। क्या निकला? पहला है, 1 नंबर में घमंड से चढ़ी हुई आंखें, दूसरा है झूठ बोलने वाला जीभ, तीसरा है खून, जिसको कहते हैं हम लोग का भाषा में लहू, है कि नहीं? ब्लड, खून कहते हैं। चौथा है, मैं व्हाइट में इसलिए डाला क्योंकि ये साइड इधर है ना, अब जानने नहीं पाएंगे इसलिए मैं उसको व्हाइट कर दिया। तो कहता है चौथा है मन, हृदय, और 6 नंबर है झूठ बोलने वाला जीभ, सॉरी झूठ बोलने वाला सखी, और 7 है झगड़ा। इससे परमेश्वर क्या रखता है? घृणा रखता है। रखता हूं एक एक को। तो आइए एक एक विषय को खुलासा करेंगे। किनसे? ये जो एक एक विषय परमेश्वर 6 को तो बैर रखता है और 7वां को क्या रखता है? घृणा करता है। तो मैं एक एक विषय को रखता हूं। और 5 मिनट बचा है ना, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं घमंड चढ़ी हुई आंखें। घमंड चढ़ी हुई आंखें, इसका विषय में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा, ठीक है। 7 है, 6 तो परमेश्वर बैर करता है, लेकिन 7 नंबर वाला को परमेश्वर पूरा ही घृणा करता है। तो मैं इसको रखता हूं। देखिए पहला तो वचन में रखता हूं भजन संहिता 10 का 4। भजन संहिता 10 का 4। मैं सिर्फ आज वचन रख रहा हूं, ठीक है। मैं उसका निचोड़ में आपको नहीं दूंगा, एपिसोड 2 बनेगा ये। तो कहता है, देखिए भजन संहिता 10 का 4। तो लिखा जाता है दुष्ट अपने अभिमान के कारण। कौन? दुष्ट अपने, इनको ज्यादा हो गया ना, चिक 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 चिक, हाँ। तो कहता है दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। क्या? दुष्ट अपने अभिमान का मतलब क्या है? घमंड। अब मैं रखा था ना इसमें घमंड। तो कहता है अभिमान मतलब घमंड। दुष्ट अपने अभिमान के कारण, किसका कारण? ये अभिमान के कारण, ये घमंड के कारण कहता है कि, क्या कहता है? वो लेखा नहीं लेने का। मतलब इनका कहना है कि वो परमेश्वर से हिसाब नहीं देगा, मेरा न्याय नहीं होगा। और ये ऐसा बातें क्यों कह रहा है? क्या है उसका जीवन में? घमंड। क्या है? घमंड के कारण कहता है कि मैं लेखा नहीं लेने का, यानी मैं परमेश्वर को हिसाब नहीं दूंगा। और ये इसका घमंड के चलते, और जानते हैं ना सबसे पहला पाप हुआ
क्या है वो? घमंड ही तो है। वो स्वर्गदूत लूसीफर जिसको कहते हैं, उसका जीवन में क्या घुसा था? घमंड घुसा था। हालेलुया। तो इसलिए तो घमंड घुसा, इसीलिए तो परमेश्वर कभी नहीं बख्शा वो। ये भी अगर कहता दुष्ट अपने, मैं रिपीट करता हूं, देखिए, घमंड चढ़ी हुई आंखें, तो मैं इसको समझा रहा हूं पहला वाला को। तो कहते दुष्ट अपने अभिमान के, अभिमान मतलब घमंड है, अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, यानी मैं किसी को हिसाब नहीं दूंगा, मैं विश्वास नहीं करता। क्यों कह रहा है? क्योंकि इनका वो क्या है? घमंड है। क्या है? घमंड है। हालेलुया। घमंड है। तो देखिए कहता है, मैं आगे बढ़ता हूं, उसका पूरा विचार यह है कि, उसका पूरा विचार यह है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ऐसे बातें ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उनका जीवन में क्या प्रवेश किया है? घमंड प्रवेश किया है। जब लूसीफर का जीवन में यह घमंड उत्पन्न हुआ तो वो सोचा कि मैं परमेश्वर का सिंहासन में बैठूं तो कैसा रहेगा। और यही व्यक्ति कह रहा है उसका जीवन में घमंड है, इसीलिए कहता है वो पूरा विचार यही है, पूरा ये सोच लिया है, ये पूरा तय कर लिया है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। और इसीलिए वो ऐसा कह रहा है, उसका जीवन में कौन प्रवेश किया है? शैतान कौन सा बातें को प्रवेश कर दिया है? घमंड। हालेलुया। मैं इसको इतना स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगले संडे को मैं पानी का पानी, दूध का दूध करूं। तो कहता है, ठीक उसका आगे देखते हैं, भजन संहिता 10:5 को देखते हैं, 10:5। तो कहता है, वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय के विचार से ऊंचे पर होते हैं। क्या कहता है? राजा दाऊद कह रहा है, वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती, जितने उसके विरोध है उन पर वो फुंकारता है। ठीक उसका आगे पढ़ते भजन संहिता उसका 10:6 पढ़ते तो कहता है, वो अपने मन में कहता है कि कौन? घमंडी। जिसका मन में घमंड है, जिसका अंदर घमंड है, क्या कहता है? वो अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं। हालेलुया। ऐसा बात करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं 6 वस्तुओं से मैं बैर रखता हूं, यानी ये घमंड है जो उससे मैं क्या रखता हूं? बैर रखता हूं। देखिए घमंड में कैसा बातें कर रहा है। हालेलुया। अभी ऐसा बातें करते हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, जो कुछ भी हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों, फिर अब तो स्मार्ट कार्ड हो गया, मैं फ्री से इलाज भी हो जाऊंगा। हालेलुया। सरकार ने मुझे कार्ड दे दिया है, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं जेपी हो VSH कोई भी हॉस्पिटल में जाकर मैं क्या कर दूंगा? घमंड चूर कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कोरोना वायरस को कौन रोकने पाया? मेडिसिन, इंजेक्शन, वैक्सीन रोकने पाया? नहीं पाया। मेरे प्यारे, पैसा कम आया? नहीं। घमंड कम आया? नहीं आया। इसलिए कहता है, वो अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। घमंड। देखिए कैसे बात करता है कि ये कहता है, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा, मुझे घमंड है। हालेलुया। मेरे पास सब कुछ है। अरे घमंडी कैसे बात कर रहा है? इसलिए परमेश्वर कहता है, इससे मैं बैर रखता हूं, ऐसे लोगों से मैं क्या रखता हूं? बैर रखता हूं। इसलिए देखिए ठीक उसका यशायाह नबी 2:11 कहता है, यशायाह नबी 2:11 में कहता है, क्योंकि आदमियों की घमंड, इंसान की घमंड, लोगों की घमंड, कहता है आदमियों, जैसे हम पढ़ते हैं ना आदमियों, तो हम उसको एक ही नहीं, मतलब ये बहुवचन है। आदमियों तो ये बहुवचन है, देखो बहुत है। तो कहता है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे किए जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा। और उस दिन कहता है, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। तेरा घमंड चूर हो जाएगा उस दिन तेरा घमंड, उस दिन तेरा अभिमान, सब कुछ घमंड कर दिया जाएगा। कहता है ना, क्योंकि आदमियों का घमंड भरी आंखें नीचे किया जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। और ये बात को गांठ बंधिए, आज की एक ही परमेश्वर है और सिंहासन पर और न्याय की गद्दी पर एक ही बैठेगा, जिसको कहते हैं यहोवा परमेश्वर।
हालेलुया। अगर कोई बात इस बातों को ही अजमाने नहीं पा रहा है तो एक दिन ये शोभा आपको परमेश्वर दिखाएगा। ठीक तो कह रहा था वो भाई, हालेलुया। ठीक तो चिल्ला चिल्ला कह रहा था, तुम उस दिन मौजूद था, तू उस दिन इस बातों को सुना था, मैं ही तो हूं, मैं उस दिन तेरा न्याय करूंगा। हालेलुया। उस दिन तेरा सारे घमंड में क्या कर दूंगा, चूर कर दूंगा। उस दिन तेरा घमंड से भरी आंखें नीचे का झुक जाओगे, परमेश्वर के सामने आंख उठाकर देखने नहीं पाओगे। घमंड से भारी हुई आंखें झुक जाएंगी, जमीन को देखते रहेंगे, मिट्टी को देखते रहेंगे, लेकिन उसके सामने आंख मिलाने नहीं पाएंगे। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, देखिए यशायाह नबी उसे 2:12 में कहता है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से खुलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। घमंडियों लिखा हुआ है ना, घमंडियों और ऊंचे गर्दन वाले पर ऐसा जो घमंड मारते हैं, ऐसा जो करते हैं, वो झुकाए जाएंगे मेरे प्यारे। उस दिन वो झुक जाएगा। अब उसके सब आज आपको नीचा दिखाते हैं, आपको वो महानता दिखाते हैं, लेकिन कोई दरकार नहीं, दिखाने दीजिए। लेकिन ऐसा वक्त आ रहा है, उसका दिन आ रहा है कि वो एक दिन नीचे झुकाया जाएगा। हालेलुया। वो नीचे किया जाएगा। वो आप उस दिन आप ऊपर उठ जाएंगे, उस दिन आप वो फटक में जाएंगे, जिस फटक में आपको जाना है उस फटक में प्रवेश करेंगे। लेकिन वो दिन वो आएगा, वो फटक से अंदर जाने नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। इसलिए कहता है, ठीक उसका यशायाह 2:17 में कहता है, और मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा, मनुष्य का गर्व, मनुष्य का घमंड मिटाया जाएगा। और मनुष्यों, बहुत बारीकी से पढ़ना, क्या कहता है, और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा। और मनुष्य का घमंड क्या किया जाएगा, नीचा किया जाएगा। और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। हालेलुया। इसलिए इतना बड़ा घमंड को लेकर मत चलिए, आपका दिल में जगह मत दीजिए। अपना ये जो घमंड है ना, इसको जगह मत दीजिए मेरे प्यारों, क्योंकि एक दिन नीचा किया जाएगा, एक दिन आपका घमंड चूर किया जाएगा। इसलिए इसको देखिए, यशायाह 13:11 में कहता है, अब आखिरी है 13 का एक ही को मैं रखा, इसमें और थोड़ा लंबा खींचता, लेकिन समय नहीं है। तो कहता है यशायाह 13:11 में कहता है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, परमेश्वर कह रहा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। क्या दूंगा, अधर्म का दंड दूंगा। और मैं अभिमन्युओं के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हालेलुया। उपद्रव करने वाले का घमंड को क्या करूंगा, तोड़ूंगा। हालेलुया। मैं अभिमन्युओं के अभिमान को नाश करूंगा, घमंडियों का घमंड को क्या करूंगा, नाश कर दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है, 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या रखता है, बैर रखता है, लेकिन 7वां है उसको तो घृणा करता है। तो देखते हैं, परमेश्वर को पता है, किसको, परमेश्वर को पता है कि जिस मनुष्य के अंदर घमंड है, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है कि जिस मनुष्य के अंदर घमंड है, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं सोचेगा। जिसके अंदर घमंड है वो किसी को नहीं सोचता है, किसी को दुख हो या कोई भी मदद हो उसमें वो नहीं सोचेगा, सोचेगा नहीं सोचेगा मेरे प्यारे। इसीलिए ये परमेश्वर का वचन देखते आगे पढ़ते हैं, तो ऐसे घमंड से भरा मनुष्यों को, कैसे, ऐसे घमंड से भरा मनुष्यों को परमेश्वर उसका घमंड चूर करेगा। और लाल में देखिए, और उसको सत्यानाश करेगा। हालेलुया। सत्यानाश करेगा, यही लास्ट है। तो देखिए, एक वचन रख के मैं समाप्त करता हूँ इस आज का ये सभा को। तो कहता है, जो जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हुई और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं नाश सहूंगा। हालेलुया। नाश सहेगा वो। तो सोच के देखिए मेरे प्यार, अगर आपका जीवन में घमंड है तो मेरे प्यारों, आज जल्दी से जल्दी उस घमंड को तबाह करिए, यानी तबाह में जानते हैं ना, वो खत्म करिए। आपका दिल से वो बातों को क्या करिए, खत्म करिए। एक ही में टाइम समाप्त हुआ और 5 है।
5 नहीं 6 है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, हम 6 जिस प्रकार यहाँ हम देखे थे, घमंड से चढ़ी हुई आंखें देखें, इसको विषय में जाने कि परमेश्वर इसका साथ क्या सलूट करेगा, जाने कि नहीं। ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जो घमंड है जिसके पास, परमेश्वर इसका साथ क्या करेगा आप जाने कि नहीं। उसका घमंड दूर करेगा, उसको सत्यानाश कर देगा, उसको मिटा डालेगा, उसको नहीं सहेगा वो। और ये झूठ बोलने वाला साकी, इसमें हम देखते हैं तो झूठ बोलने वाला साकी और झूठ बोलने वाला जीप है, इसमें 2 बार आया है, 2 बार आया है। तो कहता है हम इसको देखेंगे, हो सके तो मैं ये 3 खत्म करेंगे, 2 3 4 खत्म करेंगे, ये पूरा खत्म नहीं होगा अगले संडे तो, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहे कि इसको भी जानना चाहते हैं तो तैयार रहे। हम देखिए घमंड से भरी हुई आंखें को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, तो इसको क्या करता है, तो इसको भी हम जानने के लिए आप जुड़े रहिए। हालेलुया, जुड़े रहिए, क्योंकि फेसबुक है, यूट्यूब है, लेकिन जब हम फेसबुक यूट्यूब में देखते हैं उतना मजा नहीं लगता जब हम सामने आमना सामना बात करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बार हमें इस सुंदर समय में परमेश्वर अद्भुत विषय को बताने के लिए शक्ति दिया, समर्थ दिया।